तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जो सीरीज चल रहा था, आज तो होमवर्क में कोई पीडीएफ नहीं दिया गया था क्योंकि आज संडे है और संडे को स्पेशल रिवीजन के तौर पर चलाया जाता है, जो कि आगामी जो आने वाली एग्जाम जो सप्ताह में पूरे तरीके से जो क्लास करवाया जाता है उसी का पूरे तरीके से रिवीजन करवाया जाता है। और पूरे तरीके से जो अभी अब इस सप्ताह में पूरे होमवर्क के माध्यम से जो क्लास किया गया है उसका इसी क्लास में एक ही क्लास में रिवीजन होने वाला है। तो पूरे तरीके से आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि आज जो होने वाला क्वेश्चन है वो आपको एक सप्ताह में जो पढ़े होंगे वो सारा चीज़ का कवर होने वाला है। तो उसी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। आज का करंट अफेयर्स पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो टॉपिक आपको पहले पढ़े होंगे वो सारा इस सप्ताह में जो पढ़े होंगे वो सारी चीज़ों को कवर करवाया जाएगा। तो पूरे बने रहिएगा और लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट किया कीजिएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति चेंज हुए, जो कि कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, जो कि भारत के अभी नए चुने गए हैं। और इससे पहले वो कहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं? ये महाराष्ट्र के हो जाएंगे। ठीक है, महाराष्ट्र के उससे पहले मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति बने हैं। और राष्ट्रपति वर्तमान में कौन हो जाएंगे? द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। ठीक है, बताइए मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश भारत के जो बनाएंगे वो कौन हो जाएंगे? बी.आर. गवई हो जाएंगे। ठीक है, बी.आर. गवई, जो कि अभी वर्तमान में 52वें क्रम के बी.आर. गवई हो जाएंगे। और महान्यवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कौन हो जाएंगे? आर वेंकट रमन्नी। ठीक है, और ये कौन से क्रम के हो जाएंगे? 16वें क्रम के हो जाएंगे। ठीक है, आर वेंकट रमन्नी जो कि महान्यवादी अटॉर्नी जनरल हो जाएंगे और ये 16वें क्रम के हो जाएंगे। और इसका वर्णन ये संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये 76 में किया गया। ठीक है, 76 अनुच्छेद में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो वो किसको बनाया गया है? ये तुषार मेहता को बनाया। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया है? ये प्रकाश श्रीवास्तव। बहुत अच्छा जवाब, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया है। आगे बताइए, उपसभापति जो राज्यसभा के अभी बनाया गया वो किनको बनाया गया है? ये श्री हरिवंश नारायण को बनाया। ठीक है, श्री हरिवंश नारायण को बनाया गया है। और सभापति राज्यसभा के जो बनाया गया वो किसको बनाया गया है? ये सीपी राधाकृष्णन को ही बनाया, जो कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। और उपसभापति जो बनाया गया वो किसको बनाया गया है? श्री हरिवंश राय को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए लोकसभा के लोकसभा के अभी वर्तमान में 18वें क्रम के अध्यक्ष जो किसको बनाया गया है? ओम बिरला को बनाया गया। और नेता विपक्ष के लोकसभा के किसको बनाया गया है? राहुल गांधी को बनाया गया। ठीक है, राहुल गांधी जो कि नेता हो जाएंगे और ये लोकसभा के विपक्ष के नेता हो जाएंगे। आगे बताइएगा, महासचिव के रूप में लोकसभा किसको बनाया गया है? ये उत्पल कुमार सिंह को बनाया गया। ठीक है, उत्पल कुमार सिंह को बनाया गया। और निर्वाचन अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त जो बनाया गया वो किसको बनाया गया है? ये ज्ञानेश कुमार को बनाया गया, जो कि 26वें क्रम के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कैग के रूप में अभी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो बनाया वो किसको बनाया गया है? संजय मूर्ति को बनाया गया। ठीक है, संजय मूर्ति को अभी वर्तमान में 15वें क्रम के कैग के रूप में बनाया गया। और आरबीआई के गवर्नर किसको बनाया गया है? संजय मल्होत्रा। मूर्ति और मल्होत्रा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, संजय मूर्ति को बनाया गया कैग के रूप में और संजय मल्होत्रा को जो बनाया गया वो आरबीआई के गवर्नर हो जाएंगे। और सीजीए के रूप में महालेखा नियंत्रक के रूप में किसको बनाया गया है? एसएस दुबे को बनाया गया। ठीक है, 28वें क्रम के एसएस दुबे हो जाएंगे। और संजय मूर्ति जो बनाया गया वो 15वें क्रम के सीएजी के रूप में बनाए गए हैं। बताइएगा, सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो बनाया गया वो किसको बनाया गया है? ये द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है। और वायुसेना के अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया है? ये अमरप्रीत सिंह को बनाया गया। ठीक है, अमरप्रीत सिंह को बनाया गया है। और नौसेना के अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि कौन से क्रम के हो जाएंगे? 26वें क्रम के हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी, जो कि 30वें क्रम के हो जाएंगे। और वायुसेना के अध्यक्ष हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? अमरप्रीत सिंह। और ये कौन से क्रम के हो जाएंगे? 28वें क्रम के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और एयर इंडिया का जो गठन किया गया था वो किस मतलब टाटा के रूप में जो गठन किया गया था, टाटा एयरलाइंस के रूप में वो कब किया गया है? ये 1932 में किया गया। ठीक है, एयर इंडिया के तहत जो है टाटा एयरलाइंस का गठन पहली बार जो किया गया था वो 1932 में किया गया है। और टीसीएस की स्थापना जो हुआ वो कब हुआ है? यह 1962 में किया है। टीसीएस का स्थापना 62 हो जाएगा। और एक टिस्को जो हो जाएगा, टाटा स्टील वाला जो हो जाएगा, उसका स्थापना कब हुआ है? यह 1907 में किया गया। ठीक है, 1907 में हो जाएगा। बताइएगा, अभी वर्तमान में कैबिनेट सचिव के रूप में किसको बनाया गया है? ये टीवी सोमनाथन को बनाया गया। ठीक है, टीवी सोमनाथ, प्रधानमंत्री के कैबिनेट सचिव के रूप में जो बनाया गया वो टीवी सोमनाथन को बनाया गया है। और प्रधान सचिव के रूप में प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? ये शक्तिकांत
कांत दास को बनाया गया। एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि प्रधान सचिव के रूप में प्रधानमंत्री के जो बनाया गया वह शक्तिकांत दास को बनाया गया है। बोले निजी सचिव के रूप में किसको बनाया गया प्रधानमंत्री के? ये निधि तिवारी को बनाया गया। निजी सचिव के रूप में जो बनाया गया वह निधि तिवारी को बनाया गया। और गृह सचिव के रूप में अभी कौन बने हैं? ये गोविंद मोहन बने हैं। ठीक है, गोविंद मोहन अभी वर्तमान में गृह सचिव के रूप में बनाए गए हैं। और बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाए, मुख्य आर्थिक सलाहकार जो बनाया गया वो किसको बनाया गया है? ये बी अनंत नागेश्वर को बनाया गया। बी अनंत नागेश्वर को मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में बनाया गया है। आगे बताइएगा सीबीसी के रूप में कौन बनाया है अभी वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में? ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया। ठीक है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाएंगे। और रॉ के अध्यक्ष को बनाया गया अभी वर्तमान में पराग जैन को बनाया गया। अनिल धस्माना को हटा करके अभी वर्तमान में पराग जैन को बनाया गया। और आईबी के अध्यक्ष कौन बनाया गया अभी? ये तपन कुमार डेका को बनाया गया। ठीक है, आईबी के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा एनसीबी के महानिदेशक जो बनाया गया वो कौन बनाया गया है? ये अनुराग गर्ग को बनाया गया। ठीक है, अनुराग गर्ग हो जाएंगे। और सीबीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रवीण कुमार सूद को बनाया गया। ठीक है, सीबीआई के अध्यक्ष के रूप में प्रवीण कुमार सूद को बनाया गया। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में एसएसबी के महानिदेशक जो बने हैं वो कौन हो जाएंगे? ये संजय सिंघल को बनाया गया। ठीक है, एसएसबी जो हो जाएंगे वह संजय सिंघल को बनाया गया। और बीएसएफ के अध्यक्ष को बनाया गया है दलजीत सिंह चौधरी को। सीआईएसएफ के अध्यक्ष से बनाया गया है ये आरएस भट्टी को बनाया गया। ठीक, अच्छा ठीक है, परवीन रंजन के रूप में अभी बनाया गया। आरएस भट्टी इससे पहले थे और परवीन रंजन अभी वर्तमान में बनाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, एनएसजी के अध्यक्ष जो बनाया गया वो कौन बनाया गया है? ये बी श्रीनिवासन को बनाया गया। ठीक है, बी श्रीनिवासन हो जाएंगे। अगला बता दीजिए नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? ये नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो जाएंगे, जो कि अभी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधान में जो प्रधानमंत्री होते हैं उन्हीं को बनाया जाता है। बताइए नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया है? सुमन कुमार बेरी को बनाया गया। ठीक है, और नीति आयोग के सीईओ के रूप में अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? बीवीआर सुब्रमण्यम को बनाया गया। ठीक है, बीवीआर सुब्रमण्यम हो जाएंगे। आगे बताइए यूपीएससी के अध्यक्ष अभी कौन हो जाएंगे? अजय कुमार हो जाएंगे। ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष अभी वर्तमान में अजय कुमार हो जाएंगे। यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? ये 315 अनुच्छेद में किया गया। अनुच्छेद 315 में यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन के बारे में चर्चा किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है? ये विजय किशोर राहटकर। इससे पहले रेखा शर्मा 9वें क्रम के थी और वर्तमान में 10वें क्रम के विजय किशोर राहटकर को बना दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, एसएससी के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? एस गोपाला कृष्णन हो जाएंगे। अभी वर्तमान में एस किशोर पहले थे, अभी वर्तमान में एस गोपाला कृष्णन को बनाया गया। और साथ में वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अशोक कुमार माथुर। ठीक है, ए माथुर या अशोक कुमार माथुर हो जाएंगे। बताइए भारत के लोकपाल के रूप में किसको बनाया गया है? ये अजय मानिकराव खान विलक्कर को बनाया गया। ठीक है, अजय मानिकराव खान विलक्कर को बनाया गया है। और अभी वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अरविंद पनगटिया। ये 15वें कौन हो जाएंगे? एनके सिंह हो जाएंगे। वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? ये 1952 में किया गया था। वित्त आयोग का गठन 1952 में किया गया है। और वित्त आयोग के लिए कौन सा अनुच्छेद काम करता है? 280 अनुच्छेद हो जाएगा। ठीक है, 280 अनुच्छेद हो जाएगा। क्या राज्यसभा 52 है, राज्यसभा 52 होना। ठीक है, 51 है, वित्त आयोग 51 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है? ये बी रामास्वामी को बनाया गया। बी रामा सुब्रमण्यम को अभी वर्तमान में 9वें क्रम के यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाया गया। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो किन को बनाया जाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, रिटायर्ड जो रहते हैं, उन्हीं को यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा रेलवे बोर्ड के अभी वर्तमान में सीईओ कौन हो जाएंगे? ये सतीश कुमार। रेल मंत्री अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? अश्वनी कुमार वैष्णव हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है? ये रविंदर भाकर को बनाया गया। ठीक है, रविंदर भाकर अभी वर्तमान में हो जाएंगे। बताइए सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया है? ये रवि अग्रवाल को बनाया गया। ठीक है, और T20 एशिया कप का फाइनल मैच जो होने वाला वो किसके बीच हो जाएगा? ये भारत और पाकिस्तान के बीच आज ही के दिन में होने वाला है। ये जो कि T20 का जो एशिया कप होने वाला है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाला है। तो सर हुआ है कि नहीं?
चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? ये मिनेश शाह को चुना गया, ठीक है, मिनेश शाह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, जो कि आधार कार्ड जिसे कहा था 12 अंकों का जो डिजिट होता है, इसके अभी वर्तमान में CEO के रूप में जो बनाया गया वो किसको बनाया गया है? ये भुवनेश कुमार को बनाया गया, ठीक है, भुवनेश कुमार अभी वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के अध्यक्ष अभी वर्तमान में CEO के रूप में बनाया गया है। बताइए, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया है? ये KC वेणुगोपालन को बनाया। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे थे और अभी ठीक तो लोक लेखा हुआ है ना, प्राकलन के थे ये मल्लिकार्जुन के, लोक लेखा के ही थे, वही थे। अभी वर्तमान में चुना गया है इनको लोक लेखा समिति KC वेणुगोपाल को बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन NTPC के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? ये रविंद्र कुमार हो जाएंगे, ठीक है, और ONGC के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अरुण कुमार सिंह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए नाल्को के अध्यक्ष के रूप में अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? ये विजेंद्र प्रताप सिंह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा गति शक्ति विश्वविद्यालय जो बनाया गया है उसके अभी वर्तमान में कुलपति किसको बनाया गया है? ये अश्वनी वैष्णव जी को बनाया है, ठीक है, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में बनाया गया है। और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलाधिपति किसको बनाया गया है? योगेश सिंह को बनाया गया, ठीक है, योगेश सिंह हो जाएंगे। आगे बताइए, NCERT के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? दिनेश प्रसाद सकलानी, बहुत अच्छा जवाब, दिनेश प्रसाद सकलानी अभी वर्तमान में NCERT के अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है? ये माधव कौशिक को बनाया गया, ठीक है, माधव कौशिक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, इसरो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? ये बी नारायणन, जो कि कौन से क्रम के हो जाएंगे? 11वें क्रम के। इससे पहले जो इसरो के अध्यक्ष 10वें क्रम के थे वो S सोमनाथ हो जाएगा, उससे पहले जो थे वो AS किरण कुमार हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी वर्तमान में किसको बनाया गया है? ये अजीत कुमार मोहंती को बनाया, के मोहंती भी वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा ICC के अभी वर्तमान में अध्यक्ष जो कौन हो जाएंगे? जय शाह हो जाएंगे, ठीक है, जय शाह 1909 में ICC का स्थापना हुआ था और जय शाह अभी वर्तमान में भारत के ही हो जाएंगे जो कि ICC के अध्यक्ष हो जाएंगे। और ICC के CEO किसको बनाया गया है? ये संजोग गुप्ता को बनाया गया, संजोग गुप्ता CEO के रूप में संजोग गुप्ता को बनाया गया है। बताइएगा प्रथम स्वतंत्र महिला निर्देशक के रूप में ICC के किसको बनाया गया है? ये इंदिरा नूई को बनाया गया, ठीक है, इंदिरा नूई को, जो कि इससे पहले पेप्सिको के CEO भी रह चुकी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन बनाया गया है? मोहसिन नकवी को बनाया गया, ठीक है, मोहसिन नकवी को बनाया गया है। आगे बताइएगा मुख्य कोच के रूप में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के जो बनाया गया वो किसको बनाया गया है? गौतम गंभीर को। टेस्ट कप्तान के रूप में भारतीय के रूप में किसको बनाया गया है? शुभमन गिल। और T20 कप्तान कौन हो जाएंगे? सूर्य कुमार यादव, ठीक है, सूर्य कुमार यादव T20 कप्तान हो जाएंगे और शुभमन गिल जो हो जाएंगे वह टेस्ट और वनडे के कप्तान अभी वर्तमान में हो जाएंगे। हाँ ठीक है, टेस्ट वनडे का रोहित शर्मा है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अभी वर्तमान में कोच के रूप में किसको बनाया गया है? ये अमोल मजुमदार को बनाया गया है, ठीक है, अमोल मजुमदार को बनाया गया है। और भारत महिला क्रिकेट टीम में जो है मतलब सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाली कौन बन चुकी है? ये स्मृति मानधना अभी वर्तमान में ही हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है ये अभी वर्तमान में ये कारनामा करके अपना नाम कर ली है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के रूप में किसको बनाया गया है? ये नलीम कपूर को बनाया गया, ठीक है, और नलीम कपूर हो जाएंगे। और भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये देवेंद्र झाझरिया हो जाएंगे, ठीक है, देवेंद्र झाझरिया हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? वर्तमान में चल दिए है, अभी वर्तमान में चल्ला श्रीनिवास सिल्लू शेट्टी जो हो जाएंगे वह। इससे पहले दिनेश खारा थे, खरा अभी चल दिए हैं, तो ये चल्ला श्रीनिवास सिल्लू शेट्टी जो हो जाएंगे वो अभी वर्तमान में स्टेट बैंक के अध्यक्ष हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा बता दीजिएगा अभी वर्तमान में उप गवर्नर जो RBI के बनाए गए हैं वो किसको बनाया गया है? तो ये पूनम गुप्ता, टी रविशंकर और एक जो हो जाएंगे S जानकी रमन और एक M राजेश्वर राव को, 4 आदमी को बनाया गया है, जो कि 4 को उप गवर्नर होते हैं। अभी वर्तमान में 4 को बनाया गया है, जो कि पूनम गुप्ता पहले हो जाएंगे, टी रविशंकर हो जाएंगे, उसके बाद S जानकी रमन हो जाएंगे और एक S राजेश्वर राव हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए पंजाब और सिंध बैंक के सीईओ के रूप में अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है? तो ये स्वरूप कुमार साहा को बना दिया गया है। और एक्सिस बैंक के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अमिताभ चौधरी हो जाएंगे। ठीक है, एक्सिस बैंक के सीईओ जो हो जाएंगे वह अमिताभ चौधरी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कर्नाटक बैंक के सीईओ के रूप में किसको बनाया गया है? ये श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को बना दिया गया है। बताइए हेलिना जो है एक प्रकार क्या हो जाएगा? यह टैंक रोधी मिसाइल है। हेलिना एक प्रकार का टैंक रोधी मिसाइल है। और हेलिना का गठन जो विकसित किया गया है वह किस देश के द्वारा किया गया है? ये भारत के डीआरडीओ के द्वारा किया गया। ठीक है, भारत के द्वारा ही विकसित किया गया है। मतलब चिनूक जो है वो एक प्रकार क्या हो जाएगा? ये हेलीकॉप्टर हो जाएगा। ठीक है, जो कि अमेरिका के बोइंग कंपनी जो हो जाएगा उसी के द्वारा यह बनाया गया है। और बराक 8 जो है वो क्या हो जाएगा? ये सरफेस टू एयर सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, सरफेस टू एयर सिस्टम हो जाएगा जो जिसको बनाया जो गया है वो डीआरडीओ और इजराइल दोनों के सहयोग से बना दिया गया। बताइए आईएनएस बेला जो हो क्या हो जाएगा? ये स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये फ्रांस का हो जाएगा। राफेल जो हो क्या हो जाएगा? लड़ाकू विमान हो जाएगा। जो कि ये इसको किसने बनाया है? ये दसाल्ट एविएशन फ्रांस के द्वारा इसको बनाया गया है। आगे बताइए पिनाक जो है वो क्या हो जाएगा? ये रॉकेट हो जाएगा। ठीक है, पिनाक जो हो जाएगा भारत का एक प्रकार का स्वदेशी निर्मित रॉकेट हो जाएगा। आगे बताइए अपाचे जो हो क्या हो जाएगा? ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर हो जाएगा। ठीक है, जो कि अमेरिका का हो जाएगा। आगे बताइए अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के महानिदेशक के रूप में किसको बनाया गया है? एंटोनियो गुटेरस को बनाया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी वर्तमान में महासचिव के रूप में जो बनाया गया है वो एंटोनियो गुटेरस को बनाया गया है। और उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के किसको बनाया गया है? ये अमीना जे मोहम्मद को बनाया गया। अमीना जे मोहम्मद को अभी वर्तमान में बनाया गया है। जो कहाँ के हो जाएंगे? ये नाइजीरिया के हो जाएंगे। और एंटोनियो गुटेरस जो कहाँ के हो जाएंगे? ये पुर्तगाल के हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा संयुक्त राष्ट्र सभा के 80वें क्रम के अध्यक्ष जो बनाया गया वो किसको बनाया गया है? तो ये एनालेवा बैरमबॉक को बनाया गया। ठीक है, एनालेवा बैरमबॉक को बनाया गया जो कि जर्मनी के हो जाएंगे। फिल्म यंग को जो बनाया गया था वो 79वें क्रम के हो जाएंगे जो कि ये कैमरून के 79वें क्रम के बनाए गए थे। और 80वें क्रम के जर्मनी के हो जाएंगे जो कि एनालेना बैरमबॉक को बनाया गया है। चलिए आगे बताइएगा 14वें क्रम के विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया है? ये अजय बंगा को बनाया गया। ठीक है, अजय बंगा हो जाएंगे जो कि भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा डब्ल्यूटीओ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे वर्तमान में? ये नागोजी अंकोजो इवेला। ठीक है, नागोजी अंकोजो इवेला हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए आईएलओ के अध्यक्ष जो हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन उसके क्या हो जाएंगे? तो क्रिस्टी कोवेंटी हो जाएंगे। ठीक है, आईएलओ के अध्यक्ष गिलबर्ट हंगो संयुक्त राष्ट्र संघ का वो क्रिस्टी कोवेंटी है। और अभी जो बनाया गया वो गिलबर्ट हंगबो को बनाया जो कि टोंगो के हो जाएंगे आईएलओ के अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा क्वेश्चन यूनिसेफ के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? तो ये रसेल हो जाएंगे, कैथरीन रसेल हो जाएंगे। ठीक है, कैथरीन रसेल जो कि अमेरिका के हो जाएंगे। और यूनिसेफ के वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। एक रसेल खिलाड़ी भी थे वो कहाँ के हो जाएंगे? वो वेस्ट इंडीज के हो जाएंगे। ठीक है, आंद्रे रसेल उनका नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाए सार्क के अभी वर्तमान में महानिदेशक के रूप में किसको बनाया गया है? तो ये मोहम्मद गुलाम सरवर को बनाया जो कि बांग्लादेश के हो जाएंगे। आगे बताइए राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम के महासचिव के रूप में किसको बनाया गया है? ये सार्ले बोचेवे को बनाया गया। ठीक है, सार्ले बोचेवे को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया है? ये उर्सिला बांडी लियोर को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला जो कौन हो जाएगी? अवनी लखेरा हो जाएगी। ठीक है, ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली कौन हो जाएगी पहली? ये पीवी सिंधु हो जाएगी। ठीक है, पीवी सिंधु ओलंपिक में हो जाएगी और पैरा ओलंपिक में अवनी लखेरा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए पहली महिला एडीसी भारत के राष्ट्रपति के एडीसी के रूप में किसको बनाया गया है? तो यशस्वी सोलंकी को बनाया गया। ठीक है, यशस्वी सोलंकी को बनाया गया। और एक यशस्वी जायसवाल जो कहाँ खिलाड़ी हो जाएंगे? भारत के ही खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, भारत के यशस्वी जायसवाल जो कि खिलाड़ी हो जाएंगे। राजस्थान से। चलिए अगला क्वेश्चन बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर किसको बनाया गया है? ये सुमन कुमारी को बनाया गया। ठीक है, सुमन कुमारी को अभी वर्तमान में बनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय महिला जो कौन हो जाएगी? ये ज्योति रात्रे हो जाएंगे। ठीक है, ज्योति रात्रे हो जाएंगे। अगला बताइए भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार के रूप में किसको बनाया गया था? ये प्रीति रजक को बनाया गया। ठीक है, प्रीति रजक हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा जो बनाया गया वो किसको बनाया गया है? ये माधवी मनु कश्यप जो कि बिहार के ही दरोगा हो जाएगी। माधवी मनु कश्यप हो जाएगी जो कि ये देश समस्तीपुर में पोस्टिंग है, भागलपुर में पहले ट्रेनिंग करवाई।
चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा लद्दाख में सेना की पहली महिला ऑफिसर के रूप में किसको बनाया गया था? ये गीता राणा को बनाया गया, ठीक है, गीता राणा हो जाएगी। और पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ के कौन बनी है? ये पीटी उषा हो जाएगी, ठीक है, पीटी उषा हो जाएगी। आगे बताइए भारत की पहली महिला फाइटर पायलट जो बनाई गई है वो कौन हो जाएगी? ये शिवांगी सिंह हो जाएगी, ठीक है, शिवांगी सिंह हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो कहाँ हो जाएगा? अश्गाबाद हो जाएगा, ठीक है। मोल्डोवा की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ये किसिलो हो जाएगी, किसिलो जो हो जाएगी वो मोल्डोवा की राजधानी हो जाएगी। और भूटान की राजधानी कहाँ हो जाएगी? थिम्पू हो जाएगी, ठीक है। और स्पेन की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी? मैड्रिड हो जाएगी, ठीक है। और मोनाको की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ये मोनाको बिलो हो जाएगी, ठीक है, मोनाको बिले हो जाएगी। आगे बताइए स्वीडन की राजधानी जो है वो कहाँ हो जाएगी? स्टॉकहोम में हो जाएगी, ठीक है। और हंगरी की राजधानी कहाँ हो जाएगी? बुडापेस्ट में हो जाएगी। मिस्र की राजधानी कहाँ हो जाएगी? काहिरा में हो जाएगी, ठीक है। अगला बताइए इजराइल की राजधानी कहाँ हो जाएगी? जेरूसलम हो जाएगी। पोलैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगी? वार्सा हो जाएगी, ठीक है। और बेलारूस की राजधानी कहाँ हो जाएगी? मिन्स्क हो जाएगी, ठीक है, मिन्स्क सिटी हो जाएगी। आगे बताइए मालदीव की राजधानी कहाँ हो जाएगी? माले हो जाएगी, ठीक है। और जर्मनी की राजधानी कहाँ हो जाएगी? बर्लिन। बताइए तुर्की की राजधानी जो है वो कहाँ हो जाएगी? अंकारा हो जाएगी, ठीक है। तुर्की का नाम जो है तुर्की कर दिया गया है और वर्तमान में तुर्की की राजधानी अंकारा हो जाएगी। बताइएगा ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बेलिचितिया मिराबिलिस जो है वो किस देश का सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा? ये नामीबिया का हो जाएगा। और यह नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान जो दिया गया वो किसको मिला है? ये नरेंद्र मोदी जी को मिल चुका है। बताइए मित्र विभूषण पुरस्कार जो वो किसका हो जाएगा? ये श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा जो कि नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। और एक ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन जो है वो किस देश का हो जाएगा? ये मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा, ठीक है, जो कि ये भी मिल चुका है। अगला बताइए ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो है वो किस देश का हो जाएगा? कुवैत का हो जाएगा, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस अवार्ड जो वो किस देश का हो जाएगा? ये गुआना का हो जाएगा, ठीक है, गुआना का ही हो जाएगा। और ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार जो वो किस देश का हो जाएगा? ये मिस्र का हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में किसको चुना गया है? ये प्रोबो सुब्रियंतो को चुना गया जो कि ये इंडोनेशिया के हो जाएंगे राष्ट्रपति के रूप में वर्तमान में हो जाएंगे। और इन्हीं को जो है मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है। बताइए गणतंत्र दिवस 2025 का थीम जो वो क्या रखा गया था? स्वर्णिम भारत विरासत विकास हो जाएगा, ठीक है, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास जो है इसका थीम रखा गया है। बताइए सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो है इसमें किसको मिला था? ये उत्तर प्रदेश की झांकी जो महाकुंभ था उसको सर्वोच्च जो है वो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। आगे बताइए 2024 के मुख्य अतिथि जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? ये फ्रांस के एमेनुअल मैक्रोन हो जाएंगे, ठीक है, एमेनुअल मैक्रोन फ्रांस के हो जाएंगे। और 2023 का जो हो जाएंगे वो अब्दुल फसा अल सीसी मिस्र के हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए निसार जो है, निसार मिशन जो है इसको लॉन्च जो किया गया था इसको किस यान से लॉन्च किया गया था? ये GSLV F-16 हो जाएगा, ठीक है, फाल्कन 16 से लॉन्च किया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा एक्सपो सेट मिशन जो है इसको जो लॉन्च किया गया था वो किस यान से लॉन्च किया गया है? यह PSLV C-58 से लॉन्च हुआ है, ठीक है, PSLV C-58 से लॉन्च किया गया है। इनसेट 3DS को किससे लॉन्च किया गया है? GSLV F-14 फाल्कन 14 से लॉन्च किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा चंद्रमान 4 जो है इसको लॉन्च करने का तिथि जो है इसरो के द्वारा कब लॉन्च किया गया है? किया जाएगा ये 2028 में लॉन्च किया जाएगा, जो कि चंद्रमा के सैंपल को लेकर के पृथ्वी पर पहुंचने का जो है इसको मतलब पहुंचना जो है इसका लक्ष्य हो जाएगा। मतलब लुपेक्स मिशन जो है वो किसका मिशन हो जाएगा? ये जाक्सा और इसरो का हो जाएगा, ठीक है, जाक्सा और इसरो का लुपेक्स हो जाएगा। जापान और भारत का संयुक्त मिशन हो जाएगा जो कि 2028 में इसको छोड़ा जाएगा। बताइएगा गगनयान 3 जो लॉन्च किया जाएगा वो किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? ये 2027 में लॉन्च किया जाएगा। इसमें कितने दलों को भेजा जाएगा? ये 3 दल को भेजा जाएगा, ठीक है, 3 सदस्य चालक दल को भेजा जाएगा। आगे बताइए निसार उपग्रह जो है इसको कब लॉन्च किया जाएगा? ये 2025 में ही लॉन्च होगा जो कि ये पृथ्वी का निगरानी हेतु नासा का संयुक्त मिशन हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट जो अभी जारी किया गया है जिसमें रिपोर्ट जो हुआ है इसमें भारत में कुल बाघों की संख्या जो है वो कितना हो चुकी है? ये 8682 हो जाएगी, इस तो बढ़ चुका है ना।
सॉरी 3682 हो जाएगा, 3682 हो जाएगा अभी वर्तमान में कुल बाघों की संख्या हो जाएगा, जो कि ये रिपोर्ट जो है आपको 2023 के रिपोर्ट के अनुसार ही डाटा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है रेमेल का नामकरण जो किया गया था वह किसके द्वारा नामकरण किया गया है? ये ओमान के द्वारा नामकरण हुआ है, ठीक है। और शक्ति का नामकरण कौन किया है? श्रीलंका के द्वारा। शक्ति जो आया था वो कहाँ में आया था? तो ये बंगाल की खाड़ी में आया था, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में जो है वो शक्ति आया है। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाए चिंडो तूफान जो है इसका नामकरण किसने किया है? ये मॉरिशस के द्वारा किया गया। और राफेल तूफान का नामकरण कौन किया है? ये फ्रांस के द्वारा किया गया, ठीक है। फ्रांस के द्वारा ही राफेल किया। और राफेल से प्रभावित क्षेत्र जो हुआ था वो कौन क्षेत्र हुआ है? तो ये क्यूबा हो जाएगा, ठीक है, क्यूबा हो जाएगा। मतलब दाना तूफान का नामकरण किसने किया है? ये कतर के द्वारा किया गया, ठीक है। और असना का नामकरण किसने किया है? ये पाकिस्तान के द्वारा किया है। रेमेल का ओमान हो जाएगा और असना का पाकिस्तान के द्वारा किया गया। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। अभी वर्तमान में पर्यावरण मंत्री जो है वो कौन हो जाएंगे? ये भूपेंद्र यादव हो जाएंगे। पटेल मुख्यमंत्री है गुजरात के और यादव जो हो जाएंगे यह आपको अभी वर्तमान में जो है जलवायु पर्यावरण मंत्री हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। चावल उत्पादन में अग्रणी देश जो वो कौन सा हो जाएगा? ये चाइना हो जाएगा, ठीक है। मक्का उत्पादन में अग्रणी देश कौन हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। और प्याज में कौन सा देश अग्रणी हो जाएगा? ये चाइना ही हो जाएगा। और सूरजमुखी उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा हो जाएगा? ये यूक्रेन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कोयला में कौन सा देश हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। और सोना में जो हो कौन सा हो जाएगा? ये भी चाइना ही हो जाएगा। और तांबा में उत्पादन में अग्रणी देश हो जाएगा वो चिली हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए इस्लामपुर जो महाराष्ट्र में पड़ता है इसका नाम ही वर्तमान में क्या कर दिया गया है? ये ईश्वरपुर कर दिया गया। इस्लामपुर का नाम ही वर्तमान में ईश्वरपुर कर दिया गया है। आगे बताइए पंचमढ़ी अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में इसका नाम चेंज करके क्या किया गया है? ये राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य कर दिया गया है। बताइए गया का नाम जो है वो किसके नाम पर रखा गया है? गया जी के नाम पर रख दिया गया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम जो वो क्या कर दिया गया है? राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल हो जाएगा। आगे बताइए जोमेटो जो होता है इसका नामकरण क्या कर दिया गया है? ये इंटरनल लिमिटेड कर दिया गया, ठीक है। इंटरनल लिमिटेड जो है जोमेटो जो होता है उसका नाम अभी वर्तमान में चेंज कर दिया गया है। आगे बताइए पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है क्या कर दिया गया है? ये श्री विजयपुरम कर दिया गया है, ठीक है। अगला बताइएगा अहमदनगर का नाम जो क्या कर दिया गया है? अहिल्या नगर खोलकर कर दिया है, ठीक है। और रॉस द्वीप का नाम क्या कर दिया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र रॉस का बोस हो जाएगा, ठीक है। रॉस का बोस हो जाएगा जो कि सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रख दिया गया है। और हैवलॉक द्वीप का क्या नाम कर दिया गया है? सुषमा स्वराज द्वीप हो जाएगा, ठीक है। सुषमा स्वराज द्वीप कर दिया गया है। और नील द्वीप का नाम नया क्या कर दिया गया है? ये शहीद द्वीप कर दिया गया है, ठीक है। बताइएगा खेलो इंडिया महिला लीग का नाम जो क्या कर दिया गया है? अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है, ठीक है। आगे बताइएगा अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम क्या रख दिया गया है? अयोध्या धाम हो जाएगा, ठीक है। रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके अयोध्या धाम स्टेशन कर दिया गया है। बताइए फोर्ट विलियम जो कि कोलकाता में इसका नाम क्या कर दिया गया है? ये विजय दुर्ग कर दिया गया है, ठीक है। विजय दुर्ग कर दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन झारखंड राज्य के पर्यटन एम्बेसडर के रूप में किसको बनाया गया है? MS धोनी, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये शाहरुख खान को बनाया गया है, ठीक है। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर जो हो जाएंगे वो शाहरुख खान हो जाएंगे, जो कि इंटरनल लिमिटेड जो है इसी का नाम अभी वर्तमान में जोमेटो का चेंज कर दिया गया है। आगे बताइए ऑस्ट्रेलियन पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये सारा तेंदुलकर को बनाया गया, ठीक है। सारा तेंदुलकर को बना दिया गया है। अगला बताइए राष्ट्रमंडल शांति राजदूत के रूप में किसको बनाया गया है? ये सुकन्या सोनेवाल को बनाया गया, ठीक है। सुकन्या सोनेवाल हो जाएंगे। और टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये विक्की कौशल, बहुत अच्छा जवाब, विक्की कौशल को बनाया गया है। आगे बताइए ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? नीरज चोपड़ा को बनाया गया, ठीक है। नीरज चोपड़ा कौन सा खेल खेलते हैं? भाला फेंक। और भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाया जाता है। आगे बताइएगा बताइए इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये अमिताभ बच्चन को। इंडिया गेट चावल और बासमती दोनों चावल ही है, इसका ब्रांड एम्बेसडर अभी वर्तमान में अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। बताइए पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? ये PV सिंधु को बनाया गया है, ठीक है। PV सिंधु को बनाया गया है। और मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? ये पंकज त्रिपाठी हो जाएंगे, ठीक है। पंकज त्रिपाठी हो जाएंगे। आगे बताइएगा साउथ अफ्रीका 20 SA20
लीग के ब्रांड एम्बेसडर अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है? ये दिनेश कार्तिक को बनाया गया, ठीक है, दिनेश कार्तिक को बनाया गया। और तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये पीवी सिंधु को बनाया गया, ठीक है। और यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? ये करीना कपूर खान हो जाएंगे, ठीक है। अगला बात, ये मातृवन पहल जो है वो किस राज्य ने शुरू किया है? ये हरियाणा के द्वारा शुरू हुआ है, ठीक है, हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। और विवाह मंडप योजना जो है वो किस सरकार ने शुरू किया है? बिहार सरकार हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा, एक देश एक धड़कन अभियान, ये किस राज्य किसने शुरू किया है? ये संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। बताइए, एक सड़क एक दिन योजना जो है वो कौन सा सरकार चलाया है? ये दिल्ली सरकार हो जाएगा। राजीव युवा विकास योजना जो है कौन सा सरकार चलाया है? ये तेलंगाना सरकार ने चलाया। बताइएगा, हर खेत स्वस्थ खेत अभियान जो है वो कौन सा राज्य चलाया है? तो ये हरियाणा राज्य के द्वारा चलाया गया है। आगे बताइए, घर घर सोलर पहल जो है वो कौन सा किसके द्वारा चलाया गया है? ये टाटा पावर के द्वारा चलाया गया, ठीक है। अगला बताइएगा, मिशन वसुंधरा 3.0 कौन चलाया है? असम सरकार ने चलाया है। और कुल्हारी बंद पंचायत अभियान कौन चलाया है? ये राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया है। और सुभद्रा योजना कौन सा सरकार चलाई है? ओडिशा सरकार के द्वारा चलाया। बताइएगा, एस्केम से बचो अभियान कौन चलाया है? ये मेटा के द्वारा चलाया गया, ठीक है, एआई मेटा ही हो जाएगा, ये मेटा के द्वारा चलाया गया है। और संपूर्णता अभियान जो है कौन चलाया है? ये नीति आयोग के द्वारा चलाया गया, ठीक है। बताइए, चिराग योजना जो है वो कौन चलाया है? हरियाणा। और चारा बिजाई योजना कौन चलाया है? ये भी हरियाणा के द्वारा ही चलाया गया। और बताइए, सवेरा कार्यक्रम कौन चलाया है? ये भी हरियाणा ने ही चलाया। और इंदिरा आवास योजना कौन चलाया है? ये तेलंगाना। और इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना चलाया हुआ हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया है, जो कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हो जाएंगे वहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बताइए, गाय यात्रा त्योहार जो मनाया गया वो कहाँ मनाया गया है? नेपाल में मनाया गया, ठीक है, गाय यात्रा जो हो जाएगा वो नेपाल में हो जाएगा। मारवत उत्सव जो मनाया गया वो कहाँ मनाया गया है? ये नागपुर में मनाया गया। बताइए, दिव्य कला मेला जो है वो कहाँ लगाया गया है? ये अभी पटना बिहार में मनाया गया। कहाँ शुरू होता है? चलिए आगे बताइए, खीर भवानी उत्सव जो मनाया गया वो कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। अब्बूबासी का मेला कहाँ लगा है? असम में। और बोनालू फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? यह तेलंगाना में मनाया गया, ठीक है। और घोड़े यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? नेपाल में ही हो जाएगा, ठीक है। घोड़े यात्रा और गाय यात्रा दोनों महोत्सव नेपाल में ही शुरू किया। बताइए, सरूल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? या झारखंड में हो जाएगा। माधवपुर घेर मेला कहाँ लगा है? ये गुजरात में लगा है, ठीक है। चाप चारकुट त्योहार कहाँ लगा है? ये मिजोरम में लगा है, ठीक है। और पर्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? यह नई दिल्ली में मनाया गया। अभी वर्तमान में पर्पल फेस्टिवल और आदि महोत्सव ये दोनों दिल्ली में मनाया गया है। इससे पहले गोवा मनाया गया था, अभी जो मनाया गया वो दिल्ली में हो जाएगा। पता है, सिग्मो उत्सव 2025 जो मनाया गया वो कहाँ हो जाएगा? ये गोवा में। 38वें क्रम का सूरज कुंड मेला कहाँ लगा है? ये फरीदाबाद हरियाणा में लगाया गया, ठीक है। आगे बताइए, 10वें क्रम का अंतर्राष्ट्रीय वन मेला जो लगा है वो कहाँ लगा है? यह मध्य प्रदेश में लगा है, ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे बताइए, तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया है? यह नेपाल में मनाया गया, ठीक है, नेपाल हो जाएगा। बताइए, हैंडलूम उत्पाद रिडिया का जीआई टैग जो मिला वो किसको मिला है? ये मेघालय को दिया गया, अभी मेघालय ही हो जाएगा। अगला बताइए, मिराज शहर के सितार तानपुर का जीआई टैग किसको मिला है? ये महाराष्ट्र को हो जाएगा। और बिल्लो बैट का जीआई टैग किसको मिला है? जम्मू कश्मीर। पश्मीना ऊन का जीआई टैग किसको मिला है? ये लद्दाख को दिया गया, ठीक है। अगला बताइएगा, सांगरी बीन फली है, इसका जीआई टैग किसको दिया गया है? ये राजस्थान को दिया गया है, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बताइएगा, अमलसाद चिक्कू जो है इसका जीआई टैग किसको मिला है? ये गुजरात को ही दिया गया। बांसुरी जो है इसको जीआई टैग किसको मिला है? पीलीभीत उत्तर प्रदेश को दिया गया। और सांझी क्राफ्ट का जीआई टैग किसको मिला है? मथुरा उत्तर प्रदेश। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा, बताइएगा। और बनारसी सहनाई तो बनारस का दिया ही गया है। बताइए, माताबारी पेरा जो है इसका जीआई टैग किसको मिला है? ये त्रिपुरा को दिया गया है, ठीक है, त्रिपुरा को ही दिया गया है। और कच्छी खरेक खजूर का जीआई टैग किसको मिला है? ये गुजरात को ही हो जाएगा। और सिमली पाल काई चटनी का जीआई टैग किसको मिला है? तो ये ओडिशा। कदियाल साड़ी का जीआई टैग किसको मिला है? पश्चिम बंगाल का। और रामबन अनार दाना जो है इसका जीआई टैग किसको दिया गया है? ये जम्मू कश्मीर को दिया गया। तो ये आपको पूरे सप्ताह में जितना भी हुआ था उसको पूरे तरीके से करवा दिया गया है। अब चलते हैं जो कि एसपीडी में जो होमवर्क आपको पूरे सप्ताह में मिला था वो चीज़ को कवर कराते हैं।
चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग जो होता है वो कौन हो जाएगा? बैंगनी। और सबसे अधिक वाला हो जाएगा कौन हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक है, बताइए पानी का घनत्व जो सबसे अधिक होता है वो कितना पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य के सतह का तापमान जो होता है वो कितना केल्विन होता है? ये 6000 केल्विन में होता है। ठीक है, केल्विन हो जाएगा। डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा, केल्विन 273 जोड़ दीजिए, कोई खास ज्यादा थोड़ा ही डिफरेंस आएगा, 6000 में न है, डिग्री सी में ही होगा इसे, केल्विन में 273 जोड़ने के बाद आएगा। बताइएगा न्यूट्रॉन के आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। ठीक है, और दूध की शुद्धता जो मापते हैं वो किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए नागा, अबोर और मिकिर लुसाई जनजाति जो कहाँ पाई जाती है? ये असम में पाई जाती है। ठीक है, नागा, अबोर, मिकिर लुसाई जनजाति जो हो जाएगा वो असम में पाई जाती है। बताइए नागालैंड में ही नागा जनजाति है, लेकिन उसमें सिर्फ नागा है, बाकी सारा नहीं है। बताइए रियांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये त्रिपुरा में हो जाएगा। ठीक है, त्रिपुरा में हो जाएगा। बताइए चेचूस जनजाति जो हो कहाँ का हो जाएगा? चेचूस, ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, और चेचवांश जो हो जाएगा वो ओडिशा का हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चेचूस जनजाति जो हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, और चेचुआंश जो है उड़ीसा का। चलिए अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन हो जाएगा, बडागा जनजाति जो कहाँ का हो जाएगा? ये तमिलनाडु का हो जाएगा। ठीक है, और भील जनजाति जो हो कहाँ का हो जाएगा? ये गुजरात का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गारो खासी जयंतिया जनजाति जो कहाँ की हो जाएगी? मेघालय का। ओंग जरवा जनजाति जो कहाँ का हो जाएगा? ये अंडमान और निकोबार का हो जाएगा। बासी जनजाति कहाँ की हो जाएगी? ये लक्षद्वीप का हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप का ही हो जाएगा। अगला बताइए सहरिया जनजाति कहाँ में पाई जाती है? ये राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान का ही हो जाएगा। बताइए मोपला जनजाति जो हो कहाँ पाई जाती है? केरल। इरोला जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये भी केरल में ही। और थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? यह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों जगह पाया जाता है। ठीक है, अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा क्वेश्चन, भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। गड्डी गुड्डी जनजाति कहाँ पाई जाती है? यह हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और बक्कर वाला जनजाति जो कहाँ हो जाएगा? गड्डी। गद्दी जो है ना एक प्रकार का वो जम्मू कश्मीर का, और गड्डी जनजाति हिमाचल प्रदेश का, दोनों अलग अलग है। और बक्कर वाला जो हो जाएगा वो भी जम्मू कश्मीर का ही हो जाएगा। आगे बताइए गुज्जर जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये आपको जम्मू कश्मीर में ही हो जाएगा। ठीक है, बताइए सांरों की लड़ाई जो होगी इसका राष्ट्रीय खेल हो जाएगा? ये स्पेन का हो जाएगा। बताइए भारत में सबसे ज्यादा वर्षा जो होता है वो कौन से मौसम में होता है? ये दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होता है। बताइए खुला हुआ फ्यूज जो होता है इसका प्रतिरोध क्या होता है? इन्फिनिटिव। ठीक है, अनंत होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गैस को जब नियत दाब पर ठंडा किया जाता है तो उसका आयतन और तापमान जो होता है दोनों क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन, थर्ड आई शब्द जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? क्रिकेट। ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्रिकेट से ही जुड़ा हुआ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, थर्ड अंपायर नहीं हुआ, थर्ड अंपायर, और थर्ड अंपायर का शिकार बनने वाले सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा विद्युत प्रतिरोध और हीटिंग एलिमेंट जो बनाया जाता है वो किसका बना हुआ होता है? ये नाइक्रोम का बना हुआ होता है। ठीक है, बताइए रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो कौन सा हो जाएगा? ये कर्नाटक हो जाएगा। बताइए श्रीशैलम कर्नाटक, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में किया जाता है। ठीक है, कर्नाटक ही है। बताइए दक्षिण अमेरिका का द्वार जो है वो किसको कहा गया है? ये वेनेजुएला कहा गया, जो कि वेनेजुएला जो कि कराकस राजधानी हो जाएगा। बताइए टीन का बृहत्तम उत्पादक देश जो कौन सा हो जाएगा? ये मलेशिया है। टीन का मलेशिया है, चीन में मलेशिया ही है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी जो था वो कहाँ हो जाएगा? ये अजमेर हो जाएगा। चीन हो चुका है, नया में चीन हो गया होगा, इस पहले मलेशिया ही था। बहुत पुराना डाटा है ना। और छत्तीसगढ़ टीन में प्रथम राज्य में आता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुसलमान शासक जो था वो कौन हो जाएगा? ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। और दशमलव पद्धति का आविष्कार कौन किया था? आर्यभट्ट के द्वारा किया गया। बताइए डबल फॉल्ट शब्द किससे खेल से जुड़ा हुआ है? डबल फॉल्ट, ये हो जाएगा।
टेनिस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन में गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सा गैस रहता है? ये मीथेन गैस हो जाएगा, ठीक है। और राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक कितने वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष में होते हैं, ठीक है। बताइए नागरिकता के बारे में संशोधन जो कर सकता है वो कौन कर सकता है? तो ये संसद कर सकता है, ठीक है, संसद हो जाएगा। आगे बताइए गुब्बारा जो होता है इसमें कौन सा गैस से फुलाया जाता है? ये हीलियम, ठीक है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा प्रयागराज जो है इसका प्राचीन नाम जो क्या हो जाएगा? इलाहाबाद हो जाएगा, ठीक है, इलाहाबाद। प्रयागराज का वर्तमान नाम, प्राचीन नाम जो हो जाएगा वह इलाहाबाद हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन हो जाए कोलकाता जो है इसका प्राचीन नाम जो था वो क्या हो जाएगा? कलकत्ता था, कलकत्ता से को बना दिया गया था, ठीक है। और ककोला जलप्रपात जो कहाँ हो जाएगा? ये बिहार के नवादा में हो जाएगा, ठीक है। नवादा में ककोला जलप्रपात पाया जाता है। और एक और है जो कि बेगूसराय में जो पड़ता है उसका नाम क्या है? कांवर ताल झील हो जाएगा, ठीक। कांवर ताल झील जो हो जाएगा वह आपको बिहार के ही बेगूसराय में हो जाएगा। और एक नागी नकटी अभ्यारण्य कहाँ का हो जाएगा? ये जमुई का हो जाएगा, ठीक है, जमुई का ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा उदयपुर झील है जो कि वो भी बिहार में, दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि उदयपुर, हम मार दिए थे, राजस्थान मारे थे, ये 2-3 साल पहले दरोगा में आया था। चलिए आगे बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो कहाँ हो जाएगा? ये जिनेवा में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मानव शरीर का कौन सा अंग है जो निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग जो कौन सा हो जाएगा? ये फेफड़ा प्रभावित होता है, ठीक है। निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग जो हो जाएगा वह फेफड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत के प्रथम सफल संचार उपग्रह का नाम जो था वो क्या हो जाएगा? ये एप्पल हो जाएगा, ठीक है, एप्पल ही नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो है वो कौन सा पद्धति से जाना जाता है? ये 3 कठिया पद्धति हो जाएगा, ठीक है, 3 कठिया हो जाएगा। आगे बताइए शेरशाह का मकबरा जो है वो कहाँ हो जाएगा? सासाराम में हो जाएगा, ठीक है। और महादेव की पहाड़ी जो हो किस राज्य में हो जाएगा? या मध्य प्रदेश में हो जाएगा। महादेव की पहाड़ी जो हो जाएगा वह मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा अशोक का शिलालेख जो लिखा हुआ है वो किस लिपि में लिखा हुआ है? ये ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ है, ठीक है, ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ हो जाएगा। बताइए नोबेल पुरस्कार जो मिलता है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में मिलता है, ठीक है, 6 ही हो जाएगा। आगे बताइएगा भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो था वो कौन हो जाएगा? ये अप्सरा हो जाएगा, ठीक है। अप्सरा का निर्माण वर्ष कब हो जाएगा? 1956 में हो जाएगा, ठीक है, 1956 ही हो जाएगा। और जर्लिना का निर्माण वर्ष कब हो जाएगा? 1961 में हो जाएगा, ठीक है, जर्नीला 61 हो जाएगा। बताइएगा अंग्रेज भारतीय क्षेत्र के अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय में किया गया है। आगे बताइए सरस्वती महल पुस्तकालय तंजावुर में जो है इसका स्थापना कब किया गया है? यह 1918 में किया गया, ठीक है, 1918 हो जाएगा। बताइएगा संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ है? 1953। संगीतिया 53 हो जाएगा और ललितिया 54 हो जाएगा। तो ये संगीत नाटक अकादमी 53 में हो जाएगा और ललित कला अकादमी जो हो जाएगा वह 54 में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा जो है वो किस वर्ष स्थापना हुआ था? यह 1954 में किया गया, ठीक है, 1954 हो जाएगा। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो हो जाएगा इसका स्थापना कब हुआ था? यह 1767 में किया गया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून 1767 में। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान प्रशिक्षण जो है उसका स्थापना कब हुआ था? एनसीईआरटी का यह 1961 में किया गया, ठीक है, 1961 में किया गया है। आगे बताइएगा टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन राजधानी जो था वो कहाँ हो जाएगा? ये मैसूर में हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी जो थे वो कौन हो जाएंगे? खान अब्दुल गफ्फार खान, 1987 में दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बताइए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो कौन से पद्धति के तहत होता है? ये अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति के तहत होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति के तहत होता है। बताइए पौधा कोशिका का पावर हाउस जो किसको कहा गया है? ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में उसको सूत्रकनिका भी कहा जाता है। इंग्लिश नाम माइटोकॉन्ड्रिया और हिंदी नाम जो हो जाएगा वह सूत्रकनिका, जो कि टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था उसमें सूत्रकनिका ही आंसर दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लगाया था। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा नालंदा जिला का मुख्यालय जो कहाँ हो जाएगा? यह बिहार शरीफ में हो जाएगा, ठीक है, बिहार शरीफ हो जाएगा। और लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है, ठीक है। अगला बताइएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो हो किसको कहा गया है? सरोजिनी नायडू को कहा गया, ठीक है, सरोजिनी नायडू हो जाएगा। मतलब डूबते हुए सूरज का देश किसको कहते हैं? यह ब्रिटेन को कहा गया। उगते हुए जापान का और डूबते हुए हो जाएगा वह ब्रिटेन को कहा गया है।
आगे बताइएगा मध्य रात्रि का देश जो है वो नॉर्वे कहा गया। बताइएगा फिजी देश की राजधानी जो हो कहाँ हो जाएगी, सुबा हो जाएगी, ठीक है, सुबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा सहारा मरुस्थल जो हो कहाँ हो जाएगा, या उत्तरी अफ्रीका में हो जाएगा, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका बोत्सवाना क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। बताइए नबार्ड की स्थापना कब हुआ था, 1982, 12 जुलाई 1982 को किया गया। बताइएगा एलपीजी जो है इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य जो हो कौन सा हो जाएगा, ये केरला हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा बंगाल के कौन सा शासक था, बंगाल के पाल वंश के संस्थापक जो था वो कौन हो जाएगा, ये गोपाल हो जाएगा। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश विश्व में कौन हो जाएगा, रूस हो जाएगा। क्षेत्रफल में क्षेत्रफल एरिया सबसे बड़ा रूस का हो जाएगा, ठीक है। और जनसंख्या में चाइना आता है। चलिए बताइए विश्व का सबसे ऊंची प्रजनन दर वाला देश जो वो कौन हो जाएगा, ये नाइजर हो जाएगा। और सर्वाधिक साक्षरता वाला देश कौन हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा। और सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कौन हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, ठीक है। और सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन हो जाएगा, ये चाइना हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक सीमा वाला हो जाएगा वह चाइना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा बताइए भारत के कितने राज्य है जो 3 देशों से घिरा हुआ है, कितने राज्य है, कितने राज्य है जो 3 देशों से घिरा हुआ है। तो ये आपको 3 राज्य है, मात्र 3 ही राज्य है, जो कि एक त्रिपुरा हो जाएगा, एक सिक्किम हो जाएगा और एक पश्चिम बंगाल। ये तीनों राज्य है जो कि 3-3 देशों से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा है कि भारत का कितना राज्य है जो 3 देशों से घिरा हुआ है। तो ये आपको 3 देशों से घिरा हुआ हो जाएगा, 3 मतलब 3 राज्य हो जाएगा जो कि तीनों देशों से घिरा हुआ है। त्रिपुरा भी है, देखिए ना वहाँ मैप में, बांग्लादेश से घिरा है, एक साइड से भारत से देश में भी हो, सॉरी त्रिपुरा नहीं, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और सिक्किम हो जाएगा और एक पश्चिम बंगाल। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये तीनों देश, ये तीनों राज्य है जो 3-3 देशों से सीमा जो है वो लगाता है। जो कि देखिए अरुणाचल प्रदेश जो लगाता है वो किससे लगा, म्यांमार हो जाएगा, चीन हो जाएगा और नेपाल हो जाएगा। और सिक्किम बांग्लादेश, भूटान और ये चाइना से लगाता है। और उसके बाद इधर आ जाइए पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में नेपाल हो जाएगा, नेपाल बांग्लादेश हो जाएगा और एक और हो जाएगा भूटान, चाइना भी लगाता है ना, 3-3 हो जाएगा। मतलब यही तीनों देश है, तीनों देश लगाता है, लगाता है, देखिएगा ना कहीं से जरूर लग रहा है, देख लीजिएगा। यही आंसर लिया है, 3-3 देश हो जाएगा, 3 देश ही हो जाएगा, तीनों देश ये लगाता है कंफर्म। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा उच्च मृत्यु दर वाला महाद्वीप जो हो कौन सा हो जाएगा, ये अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। बताइएगा सार्क देशों में सबसे घना देश जो हो कौन सा देश हो जाएगा, ये बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है, बांग्लादेश हो जाएगा। और सर्वाधिक अमीर देश जो हो कौन सा हो जाएगा, ये लक्ज़मबर्ग हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, ये एशिया हो जाएगा, ठीक है। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आगे बताइए सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो हो कौन सा हो जाएगा, अरब प्रायद्वीप हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, ये धर्मपाल के द्वारा किया गया, ठीक है। बताइए पंचशील पर हस्ताक्षर जो हुआ था वो कब हुआ है, यह 1954 में हुआ। भारत भारतीयों के लिए नारा जो हो कौन दिया था, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया, ठीक है। बताइए संवाद कुमुदी पत्र के संपादक जो थे वो कौन हो जाएंगे, ये राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, ठीक है। विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये कुलाम्ब हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादक जो कौन किए हैं, ये केपलर के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा बांडीवास का युद्ध जो हुआ था उसमें कौन कौन सा किसके किसके बीच लड़ा गया था, ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया, ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच बांडीवास का युद्ध लड़ा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, इंग्लैंड जीता था इसमें। बताइए क्वेश्चन हो जाए शुद्ध सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। आभूषण बनाने में कितना सोना का यूज करते हैं, 18 और 22 दोनों का किया जाता है, 18-22 दोनों का किया जाता है, दोनों का यूज होता है। 18 वाला कम टूटता है, 22 वाला जल्दी, 22 और 24 वाला जल्दी टूट जाता है, और 18 वाला जो होता है ना वो कम टूटता है, वो इसलिए उसका ज्यादा उपयोग जो है 18 वाला कैरेट का ही किया जाता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, हाँ हॉलमार्क रहता है। बताइए सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला देश जो कौन सा हो जाएगा, ये ब्राजील हो जाएगा। उरुग्वे पहली बार जीता था, ब्राजील जो हो जाएगा वो सर्वाधिक बार हो जाएगा। बताइए भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, ये विशाखापट्टनम हो जाएगा। चलती गाड़ी में बैठे हुए आदमी में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, चलते आदमी में होता है वो गतिज हो जाएगा।
बैठा हुआ आदमी जो होता है, सिर्फ आदमी पूछेगा तो हो जाएगा, आदमी होगा तो स्थिति आदमी स्थित रहता है, दोनों गतिज भी रहेगा, ठीक है, दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा साम वेद जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या हो जाएगा, गान हो जाएगा, ठीक है, गान हो जाएगा। साम वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते थे, उदात्री कहा गया, ठीक है, उदात्री हो जाएगा। मतलब प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में जो है ऋग्वेद के बाद जो कौन सा ब्राह्मण का स्थान आता है, ये शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो जाएंगे, पाणिनि हो जाएंगे, ठीक है। अगला बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए विष्णु पुराण का वर्णन जो है वो कौन वंश से मिलता है, तो ये मौर्य वंश से मिलता है, ठीक है, मौर्य वंश से ही मिलता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और वायु पुराण किस वंश से संबंधित हो जाएगा, गुप्त वंश, और मत्स्य पुराण किससे हो जाएगा, आंध्र सातवाहन से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, उपनिषदों की रचना जो है यह पुराणों से ही पहले हुआ था। उपनिषदों का रचना, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया था, ये दारा शिकोह के द्वारा कराया गया, ठीक है, दारा शिकोह के द्वारा कराया गया है। बताइए कंग्यूर और तंगूर नामक रचना जो वो किसने किया है, यह तारकनाथ के द्वारा किया गया, ठीक है, तारकनाथ के द्वारा ही तिब्बती लेखक ये थे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह जो वो किसको कहा गया है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। बताइए सर्वप्रथम भारत में होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है, यह भीतरी अभिलेख से मिलता है, ठीक है, भीतरी स्तंभ अभिलेख से मिलता है। और सती प्रथा का पहला साक्ष्य अभिलेख यह एरन अभिलेख से हो जाएगा। और सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास जो है वह किसके आधार पर बांटा गया था, ये अभिलेखों के आधार पर बांटा गया है। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो कौन सा हो जाएगा, ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ठीक है, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल जो किसे माना गया है, राखी गढ़ी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में राखी गढ़ी हो जाएगा। और पूरे विश्व में पूछा जाएगा तो ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा। बताइए मोहन स्नानागार जो प्राप्त हुआ था वो कहां से हुआ है, ये मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। और अग्नि कुंड जो प्राप्त हुआ था वो कहां से हुआ है, ये लोथल और कालीबंगा, लोथल और कालीबंगा दोनों से प्राप्त हुआ है। बताइए समुद्री में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार जो है वो कितना समुद्री मील तक माना गया है, ये 12 समुद्री मील तक मापा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो कुल कितना किलोमीटर का लंबा हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। इसके तटीय भाग की लंबाई कितना हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। परंतु मुख्य भाग से तटीय भाग की लंबाई कितना हो जाएगा, ये 6100 किलोमीटर का लंबा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा समुद्र जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान जो है वो विश्व में कौन सा स्थान पे आता है, ये दूसरा, डाटा भी नहीं आया लेकिन दूसरा ही स्थान अभी दे रहा है। जबकि पहले स्थान पर कौन सा देश आता है वर्तमान में, ये चाइना का हो जाएगा, ठीक है। बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा, ये 7वें क्रम का हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, बांग्लादेश से सटा हुआ सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। बताइए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कौन सा हो जाएगा, यह इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगला बताइए काराकोरम दर्रा जो कहाँ हो जाएगा, यह लद्दाख में हो जाएगा, ठीक है, लद्दाख में हो जाएगा। और जोजिला दर्रा कहाँ हो जाएगा, ये भी लद्दाख में है। और एक अदिल दर्रा कहाँ हो जाएगा, ये भी लद्दाख में ही। और रोहतांग दर्रा कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। रोहतांग जो हो जाएगा वह हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और जिलेपला और नाथुला जो है ना वो सिक्किम में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, दीफू दर्रा कहाँ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। और तुजू दर्रा कहाँ हो जाएगा, मणिपुर में हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा हो जाएगी, दुरंड रेखा हो जाएगा, जिसका निर्धारण कब किया गया है, 1896 में हो जाएगा। वर्तमान में भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा हुआ राज्य जो कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में तटीय राज्य वाला पहला राज्य वो कौन सा हो जाएगा, ये गुजरात हो जाएगा। पूरे भारत में गुजरात हो जाएगा। और दक्षिण भारत में पूछा जाएगा तो वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और ऐसे पूरे भारत में आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान आता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए प्लेट विवर्तन का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, ये हैरी हैंस के द्वारा दिया गया है, ठीक है, हैरी हैंस के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा कश्मीर हिमालय जो है वो कौन से फसल के लिए प्रसिद्ध माना गया है,
ये करेवा के लिए माना गया, ठीक है, करेवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? यह मेघालय में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अरावली की पहाड़ी जो हो किस राज्य में हो जाएगा? यह राजस्थान में हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ी जो हो कहाँ हो जाएगा? यह तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पालघाट दर्रा जो हो कहाँ हो जाएगा? यह भी तमिलनाडु में ही हो जाएगा, ठीक है। और सेंट्रल पीक कहाँ हो जाएगा? उत्तरी अंडमान में हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ हो जाएगी? श्री विजयपुरम हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर पहले था, श्री विजयपुरम, उसी का नाम चेंज कर दिया गया है। चलिए आगे बताइए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो कौन सा वन से जुड़ा हुआ है? ये मैंग्रोव वन और मैंग्रोव वन और सदापर्णी वन और पर्णपाती वन, ये तीनों का संयोग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सेलुलर जेल जो है वो कहाँ हो जाएगा? अंडमान निकोबार में हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कन्याकुमारी से कृष्णा तक के डेल्टा तट जो है इसको क्या कहा गया है? इसे कोरोमंडल तट कहा गया, ठीक है, कोरोमंडल हो जाएगा। गोदावरी डेल्टा से लेकर के उत्तरी तटीय भाग को क्या कहा गया है? उत्तरी सरकार तट कहा गया, ठीक है, उत्तरी सरकार तट कहा गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत एफसी जो होता है वह निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के बराबर ही होता है। बताइए एनडीपी जो होता है, एनडीपी बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा? यानी कि नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हो जाएगा वह जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास के बराबर ही होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना जो चला था वो किस वर्ष चला है? कब से कब तक चला है? 1974 से लेकर के 1978 तक हो जाएगा, ठीक है। यही बीजेपी के द्वारा इसको मतलब पहले ही एक बार पहले समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, 12वीं पंचवर्षीय योजना का सेशन कब से कब तक रहा है? ये 2012 से लेकर के 2017 तक रहा है। बताइए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया है? यह 1952 में किया गया, ठीक है, 1952 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए तीसरा पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पर आधारित रहा था? ये जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित रहा है। जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित रहा है। और यही पंचवर्ष और इसको बाद में मतलब गॉडगिल योजना भी दिया गया था। गॉडगिल नाम जो है तीसरा का भी दिया गया था बाद में चल के। चलिए बताइए, भारत में हरित क्रांति जो हुआ था उसके जनक किसको माना गया है? एमएस स्वामीनाथन को माना गया, ठीक है, एमएस स्वामीनाथन को ही हरित क्रांति का जनक के रूप में माना गया है। बताइए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी की स्थापना कब किया गया है? यह 1965 में किया गया, ठीक है, 1965 में किया। बताइए योजना अवकाश जो आया था वो किस वर्ष आया है? 1966 से 69 के बीच में आया, ठीक है, 1966 से 1969 के बीच में आया था। और इस अवधि को कौन सा अवधि कहा गया था? ये 3 वर्षीय योजना कहा गया, ठीक है, 3 वर्षीय योजना भी कहा गया है। अगला बताइए क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना को कहा गया है? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना को कहा गया। बताइएगा अनवरत योजना कब लाया गया था? 1978-80 के बीच में लाया गया, ठीक है, और रोलिंग प्लान उसे कहा गया है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, 6ठी पंचवर्षीय योजना का सेशन कब से कब तक रहा है? 1980 से 85 के बीच में रहा है, ठीक है। गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करने का अवसर जो हो जाएगा इसी 6ठी पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया। बताइएगा जवाहर रोजगार योजना जो शुरू हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? यह 1989 में शुरू हुआ है, ठीक है, नेहरू नवासी हो जाएगा, वही हो जाएगा, उसी से हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, आर्थिक जनगणना पहली बार जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? यह 1977 में किया गया, ठीक है, 1977 में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, नीति आयोग जो है इसका गठन कब किया गया है? यह 1 जनवरी 2015 को किया गया, ठीक है। नीति आयोग का पूरा नाम जो हो क्या हो जाएगा हिंदी में? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान हिंदी में हो जाएगा, जो कि हिंदी में भी कभी कभी पूछ देता है। और इंग्लिश में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए 11वीं पंचवर्षीय योजना का सेशन कब से कब तक रहा है? 2007 से लेकर के 2012 तक रहा है। बताइएगा काम के बदले अनाज योजना जो आया था वो किस वर्ष आया है? ये 1977-78 ईस्वी में आया है। आगे बताइए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये किस वर्ष शुरू हुआ है? यह 1999 में शुरू हुआ है, ठीक है, 1999 हो जाएगा। बताइए रोजगार आश्वासन योजना जो आया था वो कब आया है? यह 1993 ईस्वी में आया है। आगे बताइए जनधन योजना जो खाता खोला गया था वो किस वर्ष खोला गया है? ये 2014 में शुरू हुआ था, ठीक है। और डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ था? ये भी 2014 में ही हुआ था, 21 अगस्त 2014 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। बताइए स्मार्ट सिटी परियोजना का शुभारंभ जो हुआ था वो कब हुआ है? यह 2015 में हुआ था, 25 जून 2015 को हुआ है। अगला बताइए क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना ये कब शुरू हुआ है? यह 1 फरवरी 2021 को शुरू किया गया है।
बताइए किसान रेल योजना जो चलाया गया था वो किस बार चलाया गया है? यह 2020 में हो जाएगा, ठीक है, 1 फरवरी 2020 को ही चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है अटल भू जल योजना, ये कब शुरू किया गया था? यह 2019 में, जो कि अटल बिहारी के जन्मदिन 25 दिसंबर को ही यह शुरू 25 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया। अटल भूजल योजना हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र में कितना % विदेशी निवेश प्राप्त होता है? ये 49% हो जाएगा। सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र में 49% हो जाएगा। गैर बैंकिंग जो है ना उसमें 100% है। सार्वजनिक में 49 है और गैर बैंकिंग जो हो जाएगा उसमें 100% हो जाएगा। बताइए दूरसंचार में कितना % विदेशी निवेश होता है? 100% होता है, ठीक है, 100 हो जाएगा। और पावर एक्सचेंज में कितना होता है? पूरे पावर लगा दिए 49% हो जाएगा, ठीक है, 49% पावर लगाइए। बताइए चाय बागान में कितना % हो जाएगा विदेशी निवेश हो जाएगा? तो ये पूरे 100% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा क्वेश्चन भारतीय औद्योगिक निगम की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया है? या 1948 में किया गया। और भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुआ था? या 1982 में हो जाएगा, ठीक है, एक्जिम बैंक हो जाएगा यही। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? या 1975 में किया गया, ठीक है, 1975 में ही हुआ है। बताइए डिजॉन्स जो है वो कहाँ के स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा? यह न्यूयॉर्क का हो जाएगा। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ है? हडसन नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। और निक्की जो है वह किस देश के स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा? ये जापान का हो जाएगा। बोवेस्पा जो हो कहाँ का हो जाएगा? ये ब्राजील का हो जाएगा। FTSE 100 जो हो वो कहाँ का हो जाएगा? ये लंदन का हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा भारत जैसे विकासशील देशों में घाटे का बजट जो है वो पेश किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार जो आया था वो कब आया था? 1909 में आया, ठीक है। अगला बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले इसके राज्य क्षेत्रों में सीमाओं का नाम परिवर्तन कर सकती है। किस क्षेत्र में हो जाएगा? ये अनुच्छेद 3 में हो जाएगा। राज्य नाम परिवर्तन 3 में हो जाएगा। राज्य का गठन सिर्फ पूछेगा तो वो अनुच्छेद 2 में हो जाएगा। यानी कि नए राज्यों में प्रवेश करना या स्थापना करना हो जाएगा तो 2 में हो जाएगा। और नाम परिवर्तन अगर किया जाएगा या सीमा में परिवर्तन किया जाएगा तो ये अनुच्छेद 3 में किया जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा मंत्री परिषद का स्थापना प्रधानमंत्री के द्वारा किया, जिसका शीर्ष जो है प्रधानमंत्री होता है, इसका अनुच्छेद कितना हो जाएगा? ये 74 में हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों का यानी कि संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसके लिए कौन सा अनुच्छेद आता है? 108 अनुच्छेद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था, यह किस अनुच्छेद में हो जाएगा? ये 214 में हो जाएगा। 124 में सर्वोच्च न्यायालय है और 214 जो हो जाएगा उसमें सभी राज्यों में उच्च न्यायालय का व्यवस्था हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग का गठन कितना अनुच्छेद में किया गया है? तो ये 340 अनुच्छेद में किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति यानी कि ST का गठन कितना में किया गया है? 338 का क में। राष्ट्रीय जाति हो जाएगा 338 में हो जाएगा और 38 का क में जनजाति यानी कि ST का किया गया 38 का क में और 38 में किया गया वो SC का किया गया है। आगे बताइए आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को विधानसभा में मनोनयन यह किस अनुच्छेद में किया गया है? ये 333 यानी कि 333 में किया गया था, हटा दिया गया। अब 333 में किया, अभी वर्तमान में हटा दिया गया है। 105वां। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा असम को अलग करके नया राज्य मतलब नया इसके तहत जो है असम से अलग करके नया राज्य मेघालय जो बनाया गया था वह कौन सा संविधान संशोधन करके बनाया गया था? ये 22वां संविधान संशोधन 1969 के तहत किया गया है। अगला बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा राष्ट्रपति जो होते हैं वो केवल केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सूची को अधिसूचित कर सकते हैं और ये केंद्रीय सूची केंद्र सरकार के द्वारा तैयार करके अनुसुरक्षित किया जाता है। यह किस संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया है? ये 105वां संविधान संशोधन के तहत इसको 2021 में इसको जोड़ा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन में 10% आरक्षण की व्यवस्था जो किया गया है वो किस संसद में किया गया है? ये 103वां संविधान संशोधन के तहत किया गया, ठीक है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, उसी के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान जो किया गया वो किस संविधान संशोधन में किया गया है? ये 104वां संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन में इसको किया गया और ये 2019 में इसको किया गया। बताइए नारी शक्ति बंधन अधिनियम किसको कहा गया है? यह 106वां संविधान संशोधन 2023 में इसको लागू किया गया था और इसके लिए जो है कितना % आरक्षण दिया गया है? 33% का आरक्षण दिया गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
बता दीजिए क्वेश्चन 100वां संविधान संशोधन जो वो किससे जुड़ा हुआ है? ये भारत और बांग्लादेश का भूमि स्थानांतरण से हो जाएगा। और 101वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? ये जीएसटी कर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और 102वां संविधान संशोधन जो हो जाएगा इसके तहत जो है ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों से प्रभावित करने के लिए किया गया है। क्या हुआ? 104 में है ना, वो आंग्ल भारतीय समुदाय को हटाने के लिए 104वां संविधान, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा। लंबाई का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन बताइए टेरा का मान जो होता है वो क्या हो जाएगा? 10⁻12 होता है। और डेका का मान क्या होता है? 10⁻1 होता है। अगला क्वेश्चन विस्थापन जो वो कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। और चाल जो वो कैसी राशि हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कोणीय वेग का बीमा जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये सिर्फ टी इनवर्स होता है, एल एम एल दोनों इसमें 0 होता है और टी इनवर्स सिर्फ इसका कोणीय वेग का बीमा हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा गति का न्यूटन का गति का नियम जो दिया गया था वो किस पुस्तक में आया था? यह प्रिंसिपिया पुस्तक में आया है, ठीक है। और यह पुस्तक जो है कब प्रकाशित किया गया था? यह 1687 में पुस्तक को प्रकाशित किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो कितना हो जाएगा? ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो ये पूरे तरीके से जो भी क्वेश्चन आपको पूरे सप्ताह में किया गया था उसका रिवीजन करवा दिया गया। बाकी क्लास कैसा लगा वो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आप लोग के लिए क्वेश्चन जो है जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना है, उसके लिए कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 में जो दिया गया था वह किस लिए यह पुरस्कार जो वो दिया गया, यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, किस लिए इनको पुरस्कार यह दिया गया था? इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो इसका आज का क्लास जो यहीं पर रखते हैं। तो जय हिंद, जय